अमेरिकी बाजार है, S&P ग्लोबल प्लस में है, ठीक है। डोमिनेट डाउ जोन्स प्लस में है, टेक टाइटंस प्लस में है। इसे तो इंडिया का आ गया। बहुत सारा ऐसा मार्केट है जो अभी जो है अमेरिका का लगभग ऑलमोस्ट सारा बाजार जो है वह ग्रीन है, सारा बाजार ग्रीन है। तो बाजार जब ग्रीन है तो गोल्ड को थोड़ा सा नीचे दबना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वॉर का जो टैरिफ का जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, जिस प्रेशर के कारण आदमी को लग रहा है कि गोल्ड सेफ है और गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। ये मंडे को कोई डेटा नहीं है, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और जब एक डायरेक्शन में मूव किया, अब तक जब एक डायरेक्शन में मूव किया तो मार्केट ऊपर ही भागा है। अब तक हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही भाग रहा है। हाँ, ऊपर ही जा रहा है। अभी देखिए ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे वेंसडे को भी कोई डेटा नहीं है। यानी ये 4 दिन जो आपका होने वाला है, 3 दिन सोम मंगल बुध, यह इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, ठीक है। थर्सडे, अब जब हम लोग थर्सडे की बात को आते हैं, यानी ये थर्सडे नहीं है, ये वेंसडे को ही है। रात में 12:30 बजे FOMC मिनट मीटिंग्स है, इसमें जेरोम पवेल का स्पीच होगा, ठीक है। तो ये FOMC मिनट मीटिंग 12:30 बजे रात में है, बुधवार के ही रात में है। हाँ, इसमें दिख जाएगा। उसके बाद उसी दिन शाम में 6 बजे इनिशियल जोबलेस क्लेम है, ठीक है। उसी दिन शाम में 6 बजे जेरोम पवेल का भाषण है, बृहस्पतिवार को। उसी दिन फिर ट्विस्टर, उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ये देखिए, ये जो डेटा पिछले बार आने वाला था, ये डेटा पिछले बार शिफ्ट कर गया, मतलब इस फ्राइडे को आने वाला था, वो अगले फ्राइडे को शिफ्ट किया है, जिसका जो है 51 के कौन सा उसका प्रेडिक्शन है कि उतना आना चाहिए, और पिछली बार ये 22 के आया था, बहुत कम आया था, ठीक है। तो इस बार का प्रेडिक्शन किया है, इसको शिफ्ट किया है। तो हो ना हो कहीं हमको एक बार यह लगता है कि इस बार अनएम्प्लॉयमेंट ये नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि शिफ्ट किया गया है, इसका मतलब कुछ साजिश जरूर होगा उसमें। अगर इस वीक आता तो श्योर नेगेटिव ही आता, श्योर नेगेटिव आता, लेकिन इसको वहां शिफ्ट किया गया है तो कुछ ना कुछ इसमें रोल जरूर प्ले होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से उतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो वीकली डेटा आता है, हर वीक में वो आता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा हर थर्सडे को है उसका। तो ये बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर नहीं डालेगा ये क्योंकि ये वीकली है ना। जो डेटा 3 मंथ का क्वार्टरली होता है और ईयरली होता है, ईयर ऑन ईयर, YOY लिखेगा, MOM मंथ ऑन मंथ लिखेगा, ठीक है। इसी को देखिएगा, ये कहीं लिखा होगा YOY, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ये नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा हर मंथ आता है। देखिए, ये देखिए एवरेज आवरली अर्निंग MOM मंथ ऑन मंथ, हर मंथ का, और ये ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर का और क्वार्टरली डेटा जो होता है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालता है, ठीक है। और उसके बाद फ्राइडे को कोई दूसरा डेटा नहीं है। तो मेजर डेटा क्या क्या है, जब वॉलिडिटी हम लोग को देखने के लिए मार्केट में मिलेगी, वो मिलेगी आपको थर्सडे को और फ्राइडे को। यह 2 दिन मार्केट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसे मार्केट वन डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी जब जैसा कि मार्केट लग रहा है कि मार्केट का ब्यास जो है बुलिश है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 3900 मंडे को 3920 तक हम लोग, या 20 से 30 तक हम लोग देख सकते हैं मार्केट में, गोल्ड को। ये बात बताते हैं, हमारा जो है वो 630 वाला, जो सुबह का मॉर्निंग के 630 वाला जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग भी देखे, कई दिनों से हम लोग वॉच कर रहे हैं, अभी तक हर वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आप लोग उस स्ट्रेटेजी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, उस सुबह के 630 वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, थोड़ा सा हम लोग उसके रिजल्ट को ये कीजिए। उसके बाद हाँ, और एक ये है कि अब हमारा क्लास बहुत ये आ चुका है, तो अगर जिन जिनके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप एक दिन अपना लेकर के आइएगा। हमको पहले बता देंगे किस दिन लाना है। सबों के लैपटॉप में उस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे ट्रेडिंग व्यू में,
जिससे आपको बाय सेल का सिग्नल मिलेगा, आप उसको भी देख देख करके ट्रेडिंग कीजिएगा उससे, ठीक है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर हम एल्गो सॉफ्टवेयर बनाए हैं खुद से, वो इंस्टॉल कर देंगे। अभी डेमो में थोड़ा दिन उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है हमको रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। कहाँ करना है, हाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, हाँ वो कोडिंग है, कोड को इंस्टॉल करेंगे, पाइन स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या क्या मार्केट में हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब भी हम लोग मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट एक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट को बहुत ज्यादा, तो अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमारा ऑर्डर, जो हमारा बाइंग ऑर्डर होगा, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मान के चलिए, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट जो बाइंग जोन हमारा हो जाएगा, नहीं गैप डाउन ओपन होता है तो 3864 से 3838 तक इसका मेजर जोन है, जहां से मार्केट, हाँ मार्केट जहां से अगर मार्केट अप अगर ओपन हुआ, अगर यहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तब तो मार्केट ऐसे देख करके ऐसे थोड़ा सा हम लोग तभी स्ट्रेट लाइन को टच करेगा, तब 86 तक आएगा, फिर यहां से चला जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो इजी इजी हमको 3864 तोड़ के 3838 तक इजी आते हुए दिखेगा, 38 से 40 तक मार्केट को फर्स्ट इसमें। मार्केट जब बुलिश में है तो बुलिश है तो बाय के लिए हमको हमेशा वेट करना होगा। लेयर्स अगर बनानी है, क्योंकि ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है, तो ये आपको बड़ा लेयर दिखेगा, स्टॉप लॉस से बड़ा, क्योंकि ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए ये लगभग 4 घंटे का जो कैंडल होता है, इसका जो टारगेट होता है, ये हमको अचीव करने में लगभग लगभग मान के चलिए तो 10 से 15 दिन लगता है। 2 घंटे वाला वीकली होता है, ठीक है। तो हम लोग को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब हम लोग ट्रेंड लाइन को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मार्केट 3840 तक मार्केट आ सकता है। तो हमारा बाय का लेयर जो है 50 से शुरू करेंगे और वहां से हम लोग बाय में बैठेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस 38 के नीचे। जब मार्केट ऊपर उठ रहा है ना, उठते उठते सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को देखिएगा कि जो रेड कलर का कैंडल बनेगा ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। वहां पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे होते हैं, जब नीचे गिरेगा गिरेगा तो जो बीच में जो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा ना, वो ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको दूसरा हमको सपोर्ट ये दिख रहा है 3780 के पास ये कैंडल, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग 2 घंटे के टाइम में आते हैं। जब 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आ रहा है तो मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड तो लगभग सेम ही फॉलो करे जो 4 घंटे में देख रहा है। ट्रेंड भी हमारा क्या है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम या 2 घंटे के टाइम फ्रेम में 7 कैंडल स्टिक रूल को भी फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अगर हम लोग घड़ी बनाते हैं और तो भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट हमारा बुलिश ही है, ठीक है, ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो हम लोग बियरिश का अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, बियर जाने का या नीचे आने के बारे में अभी हम लोग पुल बैक पर बाय का भी हम लोग सोच सकते हैं। हम लोग बियरिश कहाँ सोचेंगे, जब देखिए मार्केट क्या हुआ कि एक मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के चल रहा है, ठीक है। कहीं से भी हम लोग ये करते हैं, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर 50% नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर थोड़ा सा 50 नीचे, फिर यहाँ आया, फिर नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक MSS हुआ। MSS क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन मार्केट टिका नहीं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ ऊपर आया, फिर यहाँ से 50% के पास नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और फिर मार्केट यहाँ पर इस रेंज पे, इस लिक्विडिटी के रेंज पे आ गया,
ठीक है। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट करता है तो फिर यहाँ पर एक MSS हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ भी मार्केट ने शिफ्ट नहीं किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एक ये तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट हमेशा एक पैटर्न को बना के अभी चल रहा है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी क्या हुआ, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं किया है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है मार्केट अगर नीचे आने का हुआ तो। इस हाई को ब्रेक करके, अगर इस हाई को ब्रेक करके 50% मार्केट इस यहाँ पर होता तो मार्केट सुपर बुलिश होता है। 3907 तक। अगर मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करके इसके 50% को ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर होता तो मार्केट बहुत ज्यादा सुपर बुलिश होता है। तो ये अच्छा है कि मार्केट ये जो है गिरते गिरते यहाँ जो ये ग्रीन कैंडल बनाया, इस रेंज को अभी तक मार्केट तोड़ा नहीं है। इस रेंज को, इस रेड कैंडल के रेंज को ना मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ना मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट इस जोन में लूप में फंसा हुआ है। तो हमें सबसे पहले वेट करना चाहिए मार्केट के लूप से निकलने का। ठीक है, ये तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हो गया। मार्केट अगर 38 को तोड़ करके नीचे आता है तो हम लोग सेल की तरफ तभी हम लोग बैठेंगे। जब तक 38 नहीं तोड़ता है सेल में हम लोग नहीं बैठेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, घंटे के टाइम फ्रेम में भी हम लोग क्या देखते हैं, ये एक जोन मार्केट इसे नहीं तोड़ा है, इस रेंज को और इस रेंज को कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा है। तो इस रेंज से इस रेंज में मार्केट एक लूप में फंसा हुआ है। अगर मार्केट 97 के ऊपर जाता है तो कंटिन्यू बाय एंड बाय एंड बाय, ठीक है। और अगर इसके 38 के नीचे आता है तो सेल सेल सेल। 38 के नीचे, हाँ, ये एक लूप है मार्केट का, लूप में फंसा हुआ है अभी मार्केट। अभी देख रहे हैं मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वहां से उठ रहा है, फिर वहां से ऊपर जा रहा है। देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ से आती, ठीक है, और यहाँ ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट जैसे ही यहाँ इसके 50 यहाँ से ये हुआ, ये यहाँ के 50% ये जोन है, ये तो पहले ही बनाए थे। यहाँ देखिए 50% पर दिख रहा है। अगर मार्केट को यहाँ आके देखिए, ये टैप करके नीचे आया मार्केट, ठीक है, फिर इसको टैप करके स्ट्रांगली इसको तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक। अगर 64 के नीचे फिर मार्केट यहाँ आए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट देख करके ही लग रहा है एक स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट को ऐसे 50% तक यहां तक नीचे आके इसके 50% तक यहां तक नीचे आके मार्केट को ऐसे जाना चाहिए, 70 तक नीचे आके वापस 29 39 तो 10 तक मार्केट को जाना चाहिए। कर ये रहा, अगर इसको तोड़ देता है यहाँ पर एक ये कॉच बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर कॉच बन जाता है, फिर मार्केट 38 के नीचे आ जाता है, तब फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ के 50% 50 आएगा, फिर मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में जाएगा। कभी भी मार्केट अगर इस तरह से उड़ रहा है उसको आप एक्चुअल मत समझिए। मार्केट कभी भी इस तरह से गिर रहा है तो फिर एक्चुअल नहीं समझिए। मार्केट एक्चुअल तभी होगा जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए आए, आए और नहीं तो वो मार्केट में मैनिपुलेशन है, वो कुछ भी। अभी क्या हुआ, यहाँ ऊपर 97 गया, 20 आ गया, वो स्ट्रक्चर बनाया सीधे तट से नीचे, फिर सीधे उठ गया, खा के चला गया, खत्म कर दिया। जब कभी भी मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आएगा तब हम लोग समझेंगे कि वो मूव एक्चुअल मूव है। और आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक हम लोग मार्केट में, कोई भी मार्केट में दुनिया का, ये नहीं देखे हैं कि सिर्फ बायर ही कमाया है पैसा। बायर, क्योंकि मार्केट में बायर है, सेलर भी है। अगर बायर बनते ऐसी होते जाएगा तब तो सिर्फ मार्केट इजी हो जाएगा, तब तो कोई भी नया आदमी आएगा, गोल्ड में पैसा लगाएगा तो पैसा कमा लेगा, है ना। वो लोग प्री प्लान होते हैं ना कि हमको कहाँ सेल करना है, उसको सब पता है। 3838 पे सेल होना था, कितना आदमी स्टॉप लॉस लगाया, कितना क्या किया, तो सब देख रहा है, सब देख रहा है, वहां तो सब दिख रहा है। लेकिन ये था कि गोल्ड का, जेपी मॉर्गन का, बड़े बड़े लोगों का 3838 तक जो था ऑर्डर लगा हुआ था, लेकिन वर्ल्ड के सिचुएशन को देखते हुए वो लोग मॉडिफाई हो गए वहां से।
हट गया। नहीं तो यहाँ से मार्केट में एक बड़ा फॉल दिखने के लिए मिलता है। अब न्यूज था ये, ऐसा किसी से किस सुने थे, या अफवाह भी हो सकता है, 100% सही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ये था कि लोगों को लगता था कि इस जगह से मार्केट वहां से, क्योंकि बहुत ऊपर आ गया ना इस जगह से मार्केट। जब क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, आदमी संभावना लगाता है कि मार्केट करेक्शन करके नीचे आएगा। अभी बिटकॉइन क्या हुआ, 1,25,000 क्या था, गिरा तो 1,08,000 आ गया, फिर अभी 1,22,000 चला गया। तो ट्रेडिंग में मार्केट का नियम है कि बढ़ना गिरना, बढ़ना गिरना, बढ़ना गिरना। लेकिन जब डाउ जोन्स एक डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी कहता है कि प्राइस, किसी भी चीजों की प्राइस हमेशा अपने बेसिक पर रुकती है। प्राइस हमेशा अपने बेसिक पर रुकती है, अपना जो बेसिक उसका प्राइस बेस प्राइस होता है, ठीक है। कितना भी मार्केट कोई मैनिपुलेशन और कोई न्यूज के कारण मार्केट प्राइस को कहीं भी ऊपर ले जाके जाए, लेकिन मार्केट फिर से उसकी प्राइस अपने जगह पर आ जाता है और उस जगह पर थमता है, फिर थम के बढ़ता है, जो नेचुरल होता है। एक भी कोई भी चीज, अभी बिटकॉइन की बात करते हैं हम लोग, तो बिटकॉइन को हम लोग वॉच कर रहे हैं 58,000 से, ठीक है। तो 58,000 पर जब था बिटकॉइन, वहां से एक वेग उठ के 70,000 चला गया, ठीक है। फिर 70,000 से गिरना शुरू हुआ ना, गिर के 42,000 आया, ठीक है। फिर 42,000 से उठा, 58 को तोड़ा, 70 को तोड़ा, फिर 60 आया, 60 को तोड़ा, फिर 60 को तोड़ा तो 90 चला गया, फिर 90 के बाद फिर 70 आया, फिर 70 को तोड़ा तो फिर 1,00,000 चला गया, ठीक है। 1,00,000 के बाद 90 से 1,00,000 के बीच बहुत दिन तक रुका, ठीक है। 90,000 से 1,00,000 के बीच मार्केट बहुत दिन तक रुका, फिर 1,00,000 को तोड़ा तो 1,09,000 चला गया, ठीक है। फिर एक दिन 1,09,000 को तोड़ के नीचे गिरा ना, तो 72,000 आया, 76,000 आया, फिर 76,000 से उठ के गया तो 95,000 आ गया, तो ही 3 दिन के अंदर 95,000 आ गया। 95,000 से फिर गिरा तो फिर 74,000 आया, और 74,000 से फिर उठा तो इस बार एक ही बार में सब ध्वस्त करते हुए 1,25,000 पहुंच गया, और फिर 1,25,000 से गिरा तो 1,08,000 आया। कि आपका ट्रेड कंट्रोल होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी कभी खराब नहीं होगी। ट्रेड अगर बड़ा हो गया तो पूरा का पूरा साइकोलॉजी बर्बाद हो जाएगा। ट्रेड कंट्रोल में है, मार्केट कहीं जाए, अभी आप ट्रेड लीजिए ना, $500 का पैसा रखिए, मार्केट कहीं जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी का सिचुएशन में 1,00,000 में 2 या 3 ही ट्रेड लगा सकते हैं। हम लोग $300 को मैक्सिमम मानते थे गोल्ड में, मैक्सिमम $300 को मानते थे कि $300 का पैसा है, पैसा सेफ है गोल्ड में। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि $500 हम लोग देख लिए, तो $500 देखे, $500 में कुछ भी हो सकता है कि $300 ही मार्केट गिरे, 3900 से 3600 ही आए, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा भी नहीं। गोल्ड में यह भी कहता है कि 20% से ज्यादा बड़ा गिरावट कभी हो नहीं सकता है, 20%। इससे बड़ा गिरावट कभी नहीं होगा। अगर 4,000 से गोल्ड, 4,000 पर गोल्ड है, अगर वहां से गिरता भी है तो बहुत बड़ा गिरावट होगा, तो 3200, इससे बड़ा कभी गिरावट नहीं हो सकता है। यही 20, अगर 3200 हो गया तो बड़ा बड़ा देश का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, अगर 3200 आ गया तो। तो ये सब चीजें आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है, ये सब चीज कहने के लिए है, ये बहुत रेयरली आपको देखने, 200 से 250 300 का करेक्शन बहुत है गोल्ड में, उससे बड़ा करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमारा 15 मिनट का कैंडल क्या बोलता है, एक बार हम लोग उसको भी थोड़ा सा जज कर लेते हैं। 15 मिनट में मार्केट, भी हमारा मार्केट यही बात कर रहा है कि मार्केट एक रेंज में, अगर 15 मिनट के शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट को इस रेंज को तोड़ना होगा, 90 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब 3900, 3905, 3910 तक जा सकता है। और अगर नीचे आता है तो मार्केट को 3880 आना चाहिए, 3880 को तोड़ना चाहिए, तोड़ के मार्केट, तब फिर हम लोग 64 तक हम लोग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो टारगेट भी छोटा होगा इसमें।
57 ये रहा। यहाँ पर क्या है कि मार्केट एक पूरी एक रेंज में है, लूप में है, फंसा हुआ 15 मिनट के कैंडल में। तो इन सब चीजों को हम लोग गोल्ड में देखे, ठीक है। और आप लोगों का क्या क्या कुछ क्वेश्चन है तो कुछ